नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज का विषय है भाग्योदय कब होगा। स्वदेश में होगा, विदेश में होगा, विवाह से पहले होगा या विवाह के पश्चात होगा। यानी जहां आपका जन्म हुआ है, क्या उसी शहर में भाग्योदय होगा या उस शहर से दूसरे शहर में जाकर के भाग्योदय के योग बनते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आपकी कुंडली में भाग्योदय कहां पर होगा। इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। आप स्वयं अपनी कुंडली को देख करके यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा भाग्योदय कहां होगा, स्वदेश में होगा, विदेश में होगा। पहले आपको समझना होगा स्वभाव के विषय में। जैसे मेष लग्न का स्वभाव होता है चर, वृष लग्न का स्वभाव होता है स्थिर और मिथुन लग्न का स्वभाव होता है द्विस्वभाव। इसी तरह से चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव करते करते आप 12 राशियों में आप स्वभावों को जान सकते हैं। इसी तरह आप कुंडली देखें। कुंडली में मेष लग्न है। अब मेष लग्न का स्वभाव कैसा है, चर है। मेष लग्न है, मेष लग्न के स्वामी है मंगल। मंगल जाकर के चर लग्न में स्थित हैं, यानी चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। इसी तरह चर इस लग्न में स्थित हैं और चर लग्न को फिर चर लग्न में बैठे हुए चंद्रमा की दृष्टि है। जिस किसी की कुंडली में भी चर लग्न का स्वामी जाकर के चर राशि में बैठ जाए और चर लग्न को चर राशि में बैठा हुआ ग्रह दृष्टिपात करे, यानी उसको देखता हो, ऐसी स्थिति में उसका भाग्योदय होता है विदेश में। और जन्म स्थान से दूर शहर में उसका भाग्योदय के योग बनते हैं। अब बात करते हैं स्थिर लग्न के विषय में। आइए समझें। स्थिर लग्न है वृष लग्न। वृष लग्न का स्वामी जाकर के सिंह लग्न में बैठ जाए, सिंह राशि में। और वृश्चिक राशि भी आपका स्थिर राशि है। वृश्चिक राशि से कोई भी ग्रह बैठा हो और वह ग्रह वृष राशि पर दृष्टिपात कर रहे हो, देख रहे हो। स्थिर लग्न का स्वामी स्थिर राशि में बैठ गया और स्थिर राशि में बैठा हुआ ग्रह स्थिर लग्न को देख रहा है। ऐसी स्थिति में उसका भाग्योदय कहाँ होगा, जन्म स्थान में। जिस शहर में आपका जन्म हो या स्वदेश में, जिस देश में आपका जन्म हो उसी देश में आपका भाग्योदय होगा। चर लग्न से विदेश में भाग्योदय के योग बनते हैं, स्थिर लग्न से स्वदेश में ही भाग्योदय के योग बनते हैं। अब बात करते हैं चारों तरफ आपका भाग्योदय किस स्थिति में होगा। विदेश में भी भाग्योदय हो सकता है, स्वदेश में भी भाग्योदय हो सकता है। वह स्थिति बनती है द्विस्वभाव लग्न की। अब द्विस्वभाव लग्न कौन सा है, मिथुन लग्न आपका द्विस्वभाव है। द्विस्वभाव लग्न का स्वामी द्विस्वभाव राशि में चला जाए, यानी कन्या राशि में चला जाए। कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है। इसी तरह अब दूसरी द्विस्वभाव राशि कौन सी है, धनु है। धनु में बैठा हुआ ग्रह, जैसे सूर्य बैठा है यहाँ पर, सूर्य आपका मिथुन राशि को देख रहा है। ऐसी स्थिति में उस इंसान का भाग्योदय कहाँ होगा, विदेश में भी हो सकता है, स्वदेश में भी हो सकता है। यानी उसका चारों तरफ उसका भाग्योदय होगा। कुंडली में 9वां भाव होता है जिसे भाग्य भाव कहा जाता है। यदि 9वें भाव में भी शुभ ग्रहों की अधिकाधिक दृष्टि होने से, जैसे यहाँ पर स्थित है, यह 9वां भाव है कुंडली का, आप गिन सकते हैं इधर से। 9वें भाव पर सूर्य की स्थिति है। यहाँ पर यदि अधिकाधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से भी आपका भाग्योदय सब जगह होता है। चाहे वो विदेश में जाएं, स्वदेश में रहें, जहां भी आप कार्य करना चाहें वहां आपका भाग्योदय होगा। इसी तरह से बात करते हैं विवाह के पश्चात भाग्योदय होगा या विवाह से पहले। कुंडली के इन स्थानों में बैठने से शुक्र विवाह के पश्चात भाग्योदय होता है। 3रा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव, 11 भाव, साथ में 7वां भाव, इन स्थानों पर यदि शुक्र जाकर के बैठता है तो आपका भाग्योदय विवाह के पश्चात होता है। साथ में 7वें घर का मालिक, जैसे यहाँ का मालिक जो कोई भी हो सकता है, शुक्र शनि सूर्य आदि हो सकते हैं, उनमें से कोई भी ग्रह यदि 7वें भाव में स्थित हो अथवा 3, 6, 7, 10, 11 इन स्थानों में यदि 7वें भाव का मालिक बैठ जाता है तब भी विवाह के पश्चात ही भाग्योदय होता है। यदि इन स्थानों में ग्रह न होने पर आपका भाग्योदय विवाह से पहले योग बनते हैं। शुक्र वहाँ बैठता है और
सप्तम भाव का मालिक इन स्थानों में बैठने से आपका भाग्योदय विवाह के पश्चात ही अधिकतर देखा गया है। आप अपनी कुंडली को देख करके आकलन कर सकते हैं कि मेरा भाग्योदय कब और कैसे होगा। इसी तरह आप मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय श्री कृष्ण।